नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीक हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ब्रेथ क्यों इंपॉर्टेंट है, ब्रेथ को क्यों देखना चाहिए और क्या उसका इम्प्लीकेशन है। लास्ट वीक में ये ब्रेथ इंडिकेट किया था निफ्टी और खासकर स्मॉल कैप में कि पॉसिबल एक प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन आ सकता है। और अगर हम स्मॉल कैप 50 की अगर हम बात करें कि निफ्टी स्मॉल कैप 50 जिसका ब्रेथ हम देखे थे और ऑलमोस्ट उस दिन जो है ये जो इंडेक्स जो था लाइफ टाइम हाई गया था और वहां से यानी ऑलमोस्ट 9500 से लेकर और आज के डेट में जो है 9200 के करीब में आया है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट वहां से डाउन आया है। क्यों? उस दिन अगर हम देखें तो ये क्लियर ये था कि आउट परफॉर्मेंस था, बट ब्रेथ वाज नॉट सपोर्टिंग। क्यों? ब्रेथ बेयरिश क्रॉसओवर और उसके बाद एक फॉल आया। सेम गोज विथ अदर निफ्टी 50 में भी। अगर निफ्टी 50 का मे बी 11 को अगर देखें तो बेरिस क्रॉसओवर था, ब्रेथ सपोर्ट नहीं कर रहा था प्राइस को और वहां से एक फॉल ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, अराउंड 300 पॉइंट का वहां से भी एक आया। और क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? क्या ये फॉल कंटिन्यू रहेगा? देखिए स्मॉल कैप अगर पॉसिबल यहां से अगर टर्न होता है, बिकॉज ये स्मॉल कैप का निफ्टी स्मॉल कैप अगर हम 50 का चार्ट देखें तो ये उस दिन एक लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स में था यहां पे, उसके बाद ये कॉलम ऑफ ओ में टर्न हुआ। अब नेक्स्ट अगर डबल टॉप बाई आता है तो पॉसिबल फिर से एक स्मॉल कैप में तेजी आ सकती है, लेकिन उसके लिए इसको डबल टॉप बाई यानी 9471 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी जाके फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट आ सकता है। और अगर स्टार्ट हुआ तो कहां तक जा सकता है? 10,500 तक जा सकता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिख सकता है। पैटर्न वाइज बाई सेल बाई यानी ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू भी है, साथ ही साथ एंकर फॉलो थ्रू भी है। तो ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल कैप 50 का। बट केवल स्मॉल कैप 50 का हम नहीं, आज जो डिस्कस करेंगे इंडेक्स का क्या रहा, सेक्टर कैसा रहा, और साथ में आज जो है हम एक फिर से एक स्कैनर भी डिस्कस करेंगे जहां पे आप कैसे स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे, तो उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी आज ऑलमोस्ट 137 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। बैंक निफ्टी 695 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। ये निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट है। बिफोर ईओडी चार्ट पे अगर आए उसके पहले ऑल एसेट क्लास के चार्ट पे आता है। अदर एसेट क्लास में गोल्ड जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? गोल्ड अभी भी जो दिख रहा है डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है, बट बिटवीन द क्लाउड है, तो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है, कुछ खास नहीं है। जीएस कंपोजिट अभी भी ओवरऑल अंडर परफॉर्मेंस बिकॉज डी स्मार्ट लाइन के, लेकिन शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्म किया है। तो शॉर्ट टर्म में तीनों एसेट क्लास आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी अंडर परफॉर्म जरूर किया है। अगर ये डी स्मार्ट लाइन के नजदीक सपोर्ट लेकर और फिर से आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है निफ्टी का और अदर एसेट क्लास का अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है, तो फिर पॉसिबल है कि एक फिर से एक बुलिश ट्रेंड मिले। अदरवाइज अभी तो एक न्यूट्रल आप बोल सकते हो। ओवरऑल ट्रेंड मुझे न्यूट्रल दिख रहा है। अब ब्रेथ देख लेते हैं कि ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे आर्चोन में हम आते हैं, ब्रेथ चार्ट, और उसके बाद निफ्टी 50 का देखेंगे, उसके बाद बैंक इंडेक्स का भी देखेंगे। निफ्टी 50 का अगर स्कैन करके तो समझ में आता है कि क्या यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर हुआ है या बुलिश क्रॉसओवर। तो यस, बेरिश क्रॉसओवर तो जो जिस दिन हमने बात किया 11th को, उस दिन ऑलरेडी हो चुका था और उसके बाद वहां से फॉल अभी भी 40 है। तो देखिए ऐसा नहीं है, डाउन साइड जो है रूम तो है, इसमें कोई दो मत नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर यहां से कोई बुलिश क्रॉसओवर होगा तभी जाके बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज वेट। अभी हो सकता है कि और थोड़ा एक प्राइस करेक्शन और पॉसिबिलिटी जो दिख रही है तो चार्ट पे देखेंगे, बट ओवरऑल ब्रेकआउट ट्रेड इसमें अच्छे से वर्क करेगा बिकॉज जो ब्रेथ है वो आपका न्यूट्रल जोन में है। बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो बैंक इंडेक्स में निफ्टी बैंक का 25 आ चुका है आज के डेट में। तो 25 मतलब एक्सट्रीम जोन के नजदीक तो जा चुका है। हो सकता है कुछ एक और सेल ऑफ आए और सेल ऑफ आने के बाद फिर से जीरो के नजदीक फिर से एक सपोर्ट ले और ये, बट ओवरऑल अभी भी एक्सट्रीम जोन के नजदीक में ही है। अब आ जाते हैं प्राइस चार्ट में। क्या प्राइस चार्ट में क्या इंडिकेशन है? तो यहां निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट अगर हम देखें तो एक जो मुझे समझ में आ रहा है, ये जो एंकर कॉलम का जो लो है, जहां से अगर आप
ड्रॉ करते हो तो मल्टीपल कॉलम, देखिए एक ये कॉलम का लो, यहां कॉलम, सो मल्टीपल कॉलम का लो जो है ना उसको टेस्ट कर रहा है। तो ये लेवल है 24,000, सो पॉसिबल 23,900, 23,900, 24,000 के बीच में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे दिख रहा है। अगर उसको बुल्स कैसे भी उसको मैनेज कर लिया इस होल्ड करने में, तो पॉसिबल है कि एक रिबाउंड दिख सकता है, बिकॉज 23,900 और 24,000 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मुझे दिख रहा है। बट अभी भी मिनी बॉटम ओपन है, सो ट्रेंड ओवरऑल तो बुलिश ही है, लेकिन सेटअप आज जाके बिकॉज बिलो सेटअप बेयरिश हो गया है, बिकॉज डबल बॉटम सेल और बिलो मूविंग एवरेज भी है, ये शॉर्ट टर्म के लिए 23,900 950 आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सेटअप जरूर बेयरिश हो गया है, और इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये एक लेवल जो मुझे दिख रहा है, जो ये लेवल है 51,500 का, यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। अगर उसको होल्ड किया तो ही फिर हम कुछ अलग या अदर कॉलम रिवर्सल या बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, देखिए इंट्राडे टाइम फ्रेम पे नीचे का अगर हम काउंट प्लॉट करते हैं इस कॉलम से, तो 24,170 और 23,880, सो ऑलमोस्ट मुझे जो समझ में आ रहा है कि काउंट तो क्लस्टर भी है 170 180 का, 24,050, और ये काउंट दोनों ही ओपन है, ओवरऑल बेयरिश है। अब रिसेंट में जब तक प्राइस 24,440 के ऊपर नहीं जाता है, यानी 450 के ऊपर फ्यूचर लेवल है ये, 24,500 के ऊपर 450 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो, अदरवाइज नहीं, बिकॉज मिनी टॉप मेरा। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी भी जो काउंट जो है ये एक जरूर ओपन हो गया है, जो कि 51,500 का, और ऑलमोस्ट वही सपोर्ट जो हमने बात भी किया। तो जब तक 52,957 यानी 53,000 अगर होल्ड करता है, बेयर अगर एबल यानी उसके ऊपर जाने नहीं देता है, तो पॉसिबल कि ट्रेंड आपका कंटिन्यू रह सकता है। तो ये ओवरऑल आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का आगे का आउटलुक रहा, जो कि ओवरऑल तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है फॉर बुल्स, लेकिन यस जब कॉलम अगर रिवर्स होगा या ब्रेथ सपोर्ट देगा तो फिर पॉसिबल है। अगर हम ब्रेथ के हिसाब से देखें, यहां पे ब्रेथ स्कैनर जब हम रन किए सो एज चार्ट, तो ये एक इंडिकेशन, अब इसमें भी कौन सा सेक्टर जो है जो कि एक बजिंग सेक्टर में है, तो मुझे जो दिख रहा है एक जो आईटी है, इंडिया डिजिटल है, और साथ ही साथ मुझे निफ्टी रियल्टी, तो मुझे जो 3 सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए अगर बुलिश के साइड अगर आप है, तो निफ्टी आईटी, इंडिया डिजिटल और निफ्टी रियल्टी, यहां पे पॉसिबल एक बजिंग सेक्टर में है, उस बजिंग सेक्टर बुलिश साइड। बेयरिश साइड अगर हम बात करें तो यस सीपीएसई पीएसई और ये सब में है, लेकिन सो सीपीएसई पीएसई इवन मीडिया जो मुझे जो दिख रहा है, ये इस पे आपको ध्यान देना चाहिए बेयरिश के लिए। अब आप डीमैप के थ्रू भी आप देख सकते हो, डीमैप में अगर हम गए और डी स्कैनर डीमैप और एनएसी सेक्टर और स्कैन कर दिए, तो क्लियर है एनर्जी, एफएमसीजी, ऑयल गैस, कमोडिटीज ये और मीडिया जो अंडर परफॉर्मेंस है, और अभी भी आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, रियल्टी और इंडिया डिजिटल जो कि आउट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। राइट में आपको राइट कॉर्नर में, लेफ्ट में एफएमसीजी और एनर्जी है, तो ये सब आपको ध्यान देना चाहिए। अगर रियल्टी का अगर देखें इस पे क्लिक करके, और रियल्टी में क्या दिख रहा है, तो मुझे जो लोधा ओबराय रियल्टी ये एक अच्छा दिख रहा है। प्रेस्टीज आपको पॉसिबल कि अगर ब्रेकआउट अगर होता है तो उस पे आपको ध्यान देना चाहिए, रिस्क रिवार्ड। साथ ही साथ अब ये माइंड में होगा कि अब आज मार्केट डाउन था, ये कल भी डाउन था, लास्ट 200-300 पॉइंट यानी करेक्शन आया, इसमें कौन सा ये स्टॉक जो है जो रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है, यानी रिलेटिवली जो कि ऑल टाइम हाई आरएस पे गया है, तो उसके लिए हमने ऑल टाइम हाई का एक वीडियो भी बनाया था, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसको भी लिंक डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके लिए अगर हम जाएंगे स्मार्ट स्कैनर और ऑल टाइम हाई लो स्कैनर, यहां पे अगर आप सिलेक्ट करते हो लेट से निफ्टी 500 और निफ्टी 500 के अगेंस्ट, सो ये निफ्टी 500 फ्रेश डिनोमिनेटर हम निफ्टी 500 ही सिलेक्ट कर लेते हैं और स्कैन करते हैं, तो मुझे समझ आएगा कि कौन सा स्टॉक है जो
आरएस चार्ट पे, रेशियो चार्ट पे ऑल टाइम हाई किया है। तो पॉसिबल कि अगर टर्न होता है निफ्टी तो वो सब स्टॉक पे आपको ध्यान देना चाहिए। ये स्कैन होके आया और स्कैन में भारतीय हेक्सा, के फिनटेक, मैनकाइंड, रेडिको, ये जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय हेक्सा ये तो लास्ट वीक न्यूज़लेटर में भी हमने कवर किया था। अगर अभी एक एक थोड़ा चार्ट हम देख लेते हैं भारतीय हेक्सा का क्या है। देखिए भारतीय हेक्सा 0.25% का अगर आप चार्ट देखो, अमेजिंग चार्ट है उसका। एवरी फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग हो सकता है। 16161792 ये ओपन है, क्लियर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, कोई भी फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग होगा। तो इस पे आपको नजर, पैटर्न फेलियर लेवल 1448 के नीचे है। मैनकाइंड और रेडिको एक बार देखते हैं। मैनकाइंड का अगर हम चार्ट देखें, इवन 1% का भी चार्ट काफी बेहतरीन चार्ट है। 3% में भी ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट वर्ज ऑफ ब्रेकआउट, 0.25% में ऑलरेडी है। 1% पे चार्ट अगर हम देखें तो ये एक समथिंग 3041 और 3392 यहां पे ओपन है। तो इस पे आपको नजर रखना चाहिए। अनदर जो है रेडिको, अब ये बुलिश साइड, तो जब अगर इंडेक्स टर्न होता है तो आपको नजर रखना चाहिए। यहां आप देखिए कंटिन्यूअस एक बुलिश फॉलो थ्रू, पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 2324 है। 0.25% भी अगर हम देखें तो ये क्लियर अप ट्रेंड में है। 3% पे भी क्लियर अप ट्रेंड में है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी, बुलिश अपॉर्चुनिटी, ये सब चार्ट का, बिकॉज आरएस भी आउट परफॉर्मर है। के फिनटेक लास्ट स्टॉक देखते हैं, के फिनटेक। अब के फिनटेक की अगर हम बात करें, के फिनटेक में ये क्या है, एक एंकर कॉलम, उसके बाद का फॉलो थ्रू। सो फॉलो थ्रू वाला भी वीडियो आप जाके देख सकते हो। फॉलो थ्रू को ट्रेड कैसे करना है, ये ऑल टाइम हाई पे है। और काउंट का अगर हम देखें तो इस काउंट से प्लॉट कर सकते हो, जो कि 1670 ऑल टाइम हाई है। आरएस चार्ट ऑल टाइम हाई, प्राइस चार्ट है। अब अगर मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहता है और मार्केट सपोर्ट करता है तो पॉसिबल इसमें ब्रेकआउट हो सकता है। सो होप हमने आज के वीडियो में कोशिश किया कि आपको कैसे, जो मार्केट अगर फॉलिंग है उसमें स्टॉक सिलेक्शन करके आप रख सकते हो, और फिर उसमें कोई बुलिश ब्रेकआउट, अगर बुलिश की साइड ही अगर देखना है, कुछ लोगों का रहता है कि नहीं हमको बेरिश करना ही नहीं है, बुलिश अगर अपॉर्चुनिटी देखना है, तो ये मेथड आप यूज कर सकते हो, जिस मेथड के थ्रू एटलीस्ट आप रिलेटिवली तो स्ट्रांग रहेंगे कि प्राइस पे भी ब्रेकआउट है और आरएस पे भी ब्रेकआउट है। ऐसा नहीं कि आखिर प्राइस, अब जैसे प्राइस में भी आज ऑलमोस्ट इस मार्केट में भी 7% है के फिनटेक, मतलब आउट परफॉर्मेंस तो है ना, और आरएस पे भी आउट परफॉर्मेंस है, ऑल टाइम हाई है। तो इस तरह से ये स्टॉक पॉसिबल की फेवरेबल हो सकता है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।